मैया ने विचार किया अधिक मारना पीटना ठीक नहीं है, कुछ देर के लिए उखल से बांध दे रही हूं। उखल से बांधने लगी। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया ये ग्वारिन परमात्मा को बांधने चलिए, मैं बंधने नहीं दूंगी। माधुर्य शक्ति ने विचार किया होंगे परमात्मा पुत्र बनकर के पधारे हैं, मैं इन्हें बांधूंगी। तो ऐश्वर्य शक्ति माधुर्य शक्ति ये दोनों शक्तियां आपस में लड़ने लगी। एक कहती है बांधूंगी, दूसरी कहती है बांधने नहीं दूंगी। तो ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति दोनों शक्तियां जब आपस में लड़ने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने लगी। मैया बार बार रस्सी जोड़ती हैं, 2 अंगुल की कमी पूरी नहीं हुई। जीव का परिश्रम और भगवत कृपा, परिश्रम और कृपा जब एक साथ मिल जाते हैं तब जाकर के कार्य की सिद्धि हो जाती है। मैया ने परिश्रम किया, अब भगवान ने कृपा करके मैया के बंधन को स्वीकार कर लिए। मैया कन्हैया को बांध करके कार्य में लग गई। बलराम जी पधारे और बलराम जी शेषावतार, और शेष अपने प्रभु को बंधन में कैसे देख सकते? अरे लाला तुम्हें किसने बांध दिया? मैया बोली मैंने बांधा है, बता कहाँ बात है? अरे मैया तू कन्हैया खोद दे। मैया बोली तू कौन है? बलराम जी ने कहा मैया मैं निवेदन कर रहा हूँ तू कन्हैया खोल दे, मैं कह रहा हूँ। मैया ने कहा मैं भी तो यही पूछ रही कि तू कौन है? बलराम जी को थोड़ा आवेश आ गया। बलराम जी ने कहा मैया बार बार मेरे स्वरूप का बोध कराई रही तू को पता नहीं मैं साक्षात शेष हूँ। मैया ने कहा ये सारी आफत मेरे ही घर में आ गई। तू शेष, तेरो भैया महेश, तेरो बाबा गणेश। वात्सल्य पूर्ण वचन को जब सुना बलराम जी का सारा आवेश शांत हो गया। मैया तेरी मर्जी में आए सोकर मैं चला। मैया अपने काम में लग गई, बलराम जी वहां से चले गए। कन्हैया ने उखल को अब धीरे धीरे आगे खींचना शुरू किया। नंद के आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे, दोनों वृक्षों के बीच में उखल अटक गया और भगवान ने जब जोर से खींचा दोनों वृक्ष धड़ाम से जमीन पे गिर पड़े। भगवान ने उस आवाज को, शब्द को रोक लिया और दोनों वृक्षों के भीतर से 2 पुरुष प्रकट होकर के पधारे और भगवान के चरणों में स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनु। ये वाणी आप ही का गुणानुवाद करें, ये कान आप ही की कथा को सुने, नेत्र आप ही के दर्शन करें, दृष्टि ऐसी बन जावे जहां देखूं आप ही आप दिखो, आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा सब ठीक है, जल्दी तुम यहाँ से अपने घर जाओ। और दोनों भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये दोनों कौन थे और क्यों वृक्ष बन के पड़े थे? राजन ये दोनों कुबेर पुत्र थे। एक का नाम था नलकूबर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। देवताओं के वित्त मंत्री के पुत्र होने का बड़ा अभिमान था। कभी कभी लोग अभिमानी हो जाते हैं। किसी को महाराज रूप का अभिमान है, किसी को ज्ञान का अभिमान है, किसी को महाराज अपने कला का अभिमान है। अभिमान न रहे और ये सब प्राप्त हो जाए तो महाराज ये भगवान की ही कृपा है। एक दिन दोनों भैया मदिरा पी करके सरोवर में नहा रहे थे, निर्वस्त्र होकर के। पद का मद, रूप का मद, जवानी का मद, मदिरा का मद, जल का मद, 5-5 मद महाराज। संत नारद पधारे। सरोवर में जो और लोग नहा रहे थे तो निकल करके कपड़े पहन लिए, परंतु ये दोनों भैया निर्वस्त्र ही जाकर के नारद जी के सामने खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत।
नारद जी का माथा गरम, निर्लज्ज कहीं के ऐसे कहीं दंडोत करते हैं महात्मा को, शर्म नहीं लगती तुम्हें? श्राप दे रहा हूं, वृक्ष बन जाओ, नंगे ही रहना। दोनों चरणों में गिर गए, अरे महाराज जी क्षमा करना, भूल हो गई। नारद जी को भी दया आ गई और नारद जी ने कहा कि सुनो, मेरा श्राप झूठा नहीं होगा, तुम वृक्ष बनोगे, परंतु तुम दोनों नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे। नंदलाल प्रभु तुम्हारे नीचे खेलेंगे और एक दिन उन्हीं के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सो आज भगवान ने नारद जी के वचनों को सत्य किया और नलकूबर मणि प्रियु का कल्याण कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब वृक्ष गिरने की आवाज सुनाई दी, दौड़ती हुई मैया जशोदा आई, नंद बाबा आए। अरे जशोदा, तुमने क्या किया? लाला के ऊपर वृक्ष गिर जाते, आज अनिष्ट हो जाता। और इस घटना से नंद बाबा बड़े सशंकित हो गए और विचार किया, देखो इतने पुराने वृक्ष गिरना भी था तो आज ही गिरना था। जब से हमारे इन बच्चों ने जन्म लिया है, कोई ना कोई संकट आता रहता है, समस्या आती रहती है। लगता है गोकुल गांव हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे बच्चों के लिए सही नहीं। अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। अच्छा, किसी घर में ज्यादा कष्ट होने लगे, समस्या आने लगे, तो लोग, कई लोग सोचते हैं घर ही ठीक नहीं, घर बदलना चाहिए। होता है ऐसा। नंद बाबा ने कहा हम गोकुल में नहीं रहेंगे, तो कहां जाएं? नंद बाबा के छोटे भैया हैं जिनका नाम है उपनंद। उपनंद ने आके कहा कि भैया मैं बताऊं कहां चले? हाँ भैया तुम ही बताओ कहां चला जाए। उपनंद ने कहा कि अपने ब्रज में कई वन हैं, बेल वन, ताल वन, भांडीर वन, निधि वन, परंतु सभी वनों में एक प्यारा वन है, जिस वन का नाम है वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। समस्त वनों में प्यारा वन है जिसका नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन का अर्थ वृंदा नाम तुलसी। वृंदा कहते हैं तुलसी को। वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। जहाँ पर तुलसी का वन हो उस जगह का नाम क्या है? वृंदावन। या वृंद कहते हैं समूह को। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। जहाँ पर भक्तों का समूह निवास करता हो उस जगह का नाम है, जोर से बोलिए, वृंदावन। तो इतने अधिक संख्या में हम सभी भक्त एकत्रित हैं। यहाँ भी भक्तों का समूह है, भक्त वृंद यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए 7 दिन तक ये गांव परासी चकलाल नहीं रह जाएगा। 7 दिन के लिए वृंदावन धाम बन चुका है। बोल वृंदावन धाम की जय। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो जी श्री वृंदावन राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कामरकारी।